हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग C++ में प्रोग्रामिंग करेंगे, साथ ही साथ उस प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि उस प्रोग्राम को टर्बो C++ एप्लीकेशन में रन करवा करके उसका आउटपुट भी देखेंगे। तो आज का प्रोग्राम है हमारा, यानी कि क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर वैल्यू, यानी कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि दो इंटीजर वैल्यू को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बोला जा रहा है, ऐड करवाना है दो इंटीजर वैल्यू का। तो इस क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू है वो पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। तो कौन कौन सा वैल्यू है, तो 50 है और 60 है। तो यहाँ पे जो 50 और 60 है वो कौन सा वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू है। तो ये चीज हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि कौन सा वैल्यू हमारा इंटीजर होता है और कौन सा वैल्यू हमारा फ्लोट होता है। आपको यहां पे जो बताया गया है 50 और 60 वो क्या है, आपका इंटीजर वैल्यू है। साथ ही साथ इस वैल्यू में आपका वेरिएबल का नाम भी पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। जैसे 50 के लिए कौन सा वेरिएबल नेम है, A, और 60 के लिए कौन सा वेरिएबल नेम है, तो B। यानी कि A वेरिएबल में आपका क्या स्टोर है, 50, और B वेरिएबल में क्या स्टोर है आपका 60। आपको पता चल गया कि कौन कौन सा वेरिएबल है और उस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पहले से ही हमारा वैल्यू मेंशन कर दिया गया है। तो जिस क्वेश्चन में पहले से ही वैल्यू मेंशन कर दिया जाता है तो उसमें हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर पहले से ही वैल्यू मेंशन नहीं मिलता है तो उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो यूजर के द्वारा आप उस वैल्यू को एक्सेप्ट कराएंगे, यानी कि उस प्रोग्राम में आप Cin का यूज करेंगे, जो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि Cin का यूज किस तरह से करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जा रहा है कि दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करवाना है जिसमें कि पहले से ही वैल्यू मेंशन है। तो चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हम एक छोटा सा रफ वर्क कर लेंगे जिससे कि इस प्रोग्राम को समझना, यानी कि प्रोग्राम को जब लिखेंगे तो हमारा दिक्कत ना हो, एरर ना हो। तो चलिए, तो अब इसमें छोटा सा एल्गोरिथम का हेल्प लेंगे, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेप्ट करवाते हैं। याद होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेप्ट करवाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, तब जाकर के हमारा क्या होता है, आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा वैल्यू है वो 50 है और 60 है, तो उसका वेरिएबल नेम के साथ, यानी कि a इज इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं हम लोग, 50 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या है हमारा 60 है, वो भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं। तो ये जो दोनों हमारा वैल्यू हो वो किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। तो ये भी हमें मेंशन करना होगा प्रोग्रामिंग करते समय कि जो हमारा 50 और 60 है जो कि आपका a वेरिएबल और b वेरिएबल में स्टोर है वो किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। तब जा करके हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी करेंगे कैलकुलेशन में। अब इसको थोड़ा सा और भी अच्छी तरह से समझिए, जैसे कि हम यहां पे लिखे हैं a इज इक्वल टू 50, यानी कि आपके कंप्यूटर के मेमोरी में जो a एक वेरिएबल नेम है उसमें क्या स्टोर है, आपका 50 स्टोर है, और b वेरिएबल में आपका क्या स्टोर है, तो 60 स्टोर है। ठीक है, जैसे ही हम a प्लस बी कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा आपका 110, यानी कि 110 आपका आंसर आ जाएगा। तो 110 कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होगा, यानी कि 110 कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होगा। तो हम लोग उसके लिए एक और वेरिएबल मेंशन कर दे रहे हैं, क्या, रिजल्ट। यानी कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो किस वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो रहा है, तो रिजल्ट वाले वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो रहा है। अब थोड़ा सा यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि
50 और 60 क्या था, इंटीजर था, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 110, तो 110 भी क्या है हमारा, इंटीजर है, और वो कहां जाकर के स्टोर है, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करना पड़ेगा कि रिजल्ट किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। याद रखिएगा कि कोई भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जो उसका वैल्यू होगा कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होगा, यानी किसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगा, तो उस वेरिएबल को भी हम पहले से ही मेंशन कर देंगे कि ये इंटीजर होने वाला है या फ्लोट होने वाला है। इसी वजह से एक छोटा सा रफ वर्क कर लीजिए जिससे कि आपका प्रोग्रामिंग में दिक्कत ना हो। अब देखिएगा जब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसे आउटपुट करवाएंगे, तो आउटपुट में क्या करेंगे हम लोग, अगर आप मैसेज में करना चाहते हो तो डबल कोट्स के साथ मैसेज लिखिए, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम, तो यहां पे हम रफ वर्क कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लिख दीजिएगा यहां पे, यानी कि जो वेरिएबल का नाम है बस उसे मेंशन कर दीजिएगा, तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा था रफ वर्क। चलिए अब हम इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि इसे हम रहने देते हैं, क्या लिखे थे सबसे पहले, हैश इंक्लूड iostream.h, यानी कि हेडर फाइल सबसे पहले मेंशन कर दे रहे हैं, हैश इंक्लूड conio.h, ये भी क्या है आपका हेडर फाइल है। अब उसके नीचे क्या लिख रहे हैं हम लोग, रिटर्न डाटा टाइप यानी कि void, और उसके बाद फिर मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसका ब्रेसेस ओपन कर दिए। अब यहां पे हम लोग क्या मेंशन कर दे रहे हैं, CLRSCR। बताए थे हम लोग, अभी तक हम लोग प्रोग्रामिंग यानी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग को, यानी कि अगर आप सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे इतना दूर तक तो आपको लिखना ही है। अब जाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने का काम कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले एक्सेप्ट में हम लोग जो भी वेरिएबल है और वैल्यू है उसको मेंशन करेंगे, यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले a = 50 और b = 60 सेमीकोलन। तो ये जो हमारा दोनों वैल्यू वो किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, जैसे अभी हम आपको बताएं, ठीक है। अब उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, यानी कि एक और आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। ले लिया हम रिजल्ट, रिजल्ट की जगह पे आप और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि सम, ऐड। हम आपको बता चुके हैं कि जो भी आप वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, आइडेंटिफायर पढ़ाए होंगे, उसमें उसका कुछ रूल होता है, यानी कि अगर आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ a भी एक वेरिएबल नेम है, b भी एक वेरिएबल नेम है, रिजल्ट भी वेरिएबल नेम है, तो उसका रूल है उसी के हिसाब से हम लोग इसे लिखें, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएबल जो रिजल्ट है उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, कैलकुलेशन, यानी कि a + b और फिर सेमीकोलन, और रिजल्ट के आगे भी हम लोग डाटा टाइप क्या कर दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं, यानी कि रिजल्ट भी क्या हमारा इंटीजर है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस वेरिएबल को यहां पे भी मेंशन कर सकते हैं, किस तरह से देखिए, यानी कि यहां पे हम इंटीजर मेंशन पहले से कर चुके हैं, तो यहां पे लिख दीजिए आप रिजल्ट, और फिर सेमीकोलन कर दीजिए। लेकिन अभी हम ये नहीं करके यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, नीचे ही मेंशन कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट करवाएंगे। तो आउटपुट करवाने के लिए बता चुके हैं आप लोग को, सी आउट का यूज करते हैं और उसके साथ ऑपरेटर। चलिए जो भी हमारा 110 जो आपका जो आंसर है उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आ जाए, क्या लिखा जाए, एड = ठीक है। ये क्या है, एक तरह का मैसेज है, हम आपको बता चुके हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा था वो एक मैसेज होता है, और उसके अंदर जो भी चीज लिखिएगा, ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिक उसी तरह से शो कर देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखिएगा कैस्केडिंग आउटपुट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक आउटपुट में आप 2 बार ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही ऐड इज इक्वल टू उसका वैल्यू यानी 110 शो करना चाहिए, तो 110 यहां पे ना लिखा करके क्या लिखाएगा, वेरिएबल का नाम, यानी कि क्या, रिजल्ट। ठीक है, देखिएगा जो रिजल्ट है उसी तरह से हम लोग शो कर देंगे। अगर आप कैपिटल में यूज कर रहे हैं तो कैपिटल में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले एक मैसेज शो कराएगा ऐड इज इक्वल टू, और रिजल्ट यानी कि वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर का जो वैल्यू होगा वो आपको शो कर देगा। उसके बाद फिर क्या बताए थे हम लोग, गेट ch, और फिर हमारा ब्रेसेस क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग। देखिएगा एल्गोरिदम का हम पहले रफ वर्क किए थे, उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आपको हेल्प मिल जाएगा एक रफ वर्क करेंगे तो, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। देखिएगा लाइन बाय लाइन वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। तो इसका जो आउटपुट है बॉक्स के अंदर हम आपको शो करवा रहे हैं। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 60 है, दोनों ऐड होकर के रिजल्ट में आपका 110 क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो सबसे पहले सी आउट में क्या लिखा हुआ है, मैसेज में ऐड इज इक्वल टू, देखिएगा डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज है वो आपका लिखा गया। अब रिजल्ट, तो रिजल्ट तो शो नहीं करेगा यहाँ पे, उसके अंदर का वैल्यू शो करेगा। तो क्या स्टोर हो गया आपका, 110 स्टोर था, तो वो आपको क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद गेट ch आपको बता चुके हैं, गेट ch फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम को का जो आउटपुट जो स्क्रीन होता है उसको होल्ड करवाता है। तो ये था आपका प्रोग्राम और इसका आउटपुट। मान के चलिए इस क्वेश्चन में एडिशन की जगह अगर आपका सब्सट्रैक्शन होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, बस इसमें माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन होता तो इनटू का साइन कर देते हैं। अगर डिवीजन होता तो डिवाइड का कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को बनाने के बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी कि टर्बो C++ एप्लीकेशन में इस प्रोग्राम को रन करवा करके देखते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को टर्बो C++ में लिखेंगे, फिर उसे कंपाइल करवा करके रन करवाएंगे और देखते हैं कि आउटपुट जो हम लोग लिखे थे वो क्या सही है या गलत है। तो चलिए सबसे पहले क्या था हमारा हेडर फाइल, यानी कि हैज इंक्लूड io stream .h। फिर दूसरा जो हमारा हेडर फाइल था वो कोनियो था, यानी कि हैज इंक्लूड कोनियो .h। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखे थे, void मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम को रन करवाता है। उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेसेस को ओपन करते हैं और यहीं पे हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, CLR SCR फंक्शन, यानी कि CLR SCR फंक्शन। CLR SCR फंक्शन क्या करता है, तो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम और उसके वैल्यू को मेंशन कर रहे हैं। तो हमारा वेरिएबल था a, जिसके अंदर वैल्यू क्या था 50, और एक और वेरिएबल था b, जिसके अंदर था हमारा वैल्यू 60, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल को मेंशन करते हैं तो वो किस टाइप का है, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, ये मेंशन जरूर करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि ये दोनों आपका इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर को मेंशन करने के लिए आप क्या लिखते हैं, इंट, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करना, यानी कि आपको बोला गया था कि आपको ऐड करना है दो इंटीजर वैल्यू को, यानी कि a प्लस बी करना है आपको। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसका जो नया वैल्यू आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल को लिखते हैं, यानी कि रिजल्ट, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, a प्लस बी, ठीक है। अब देखिएगा जो a प्लस बी, यानी a के अंदर 50 है, b के अंदर भी हमारा क्या है 60 है, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आ रहा था 110, यानी 110, जो कि कहाँ पे है, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में है। तो जो रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको भी हमको मेंशन करना पड़ेगा, ये किस टाइप का है। तो आपको पता है 110 क्या है, इंटीजर ही है होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट मेंशन कर दे रहे हैं।
अब चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट को शो करवाने के लिए सी आउट का यूज करेंगे और उसके साथ एक ऑपरेटर। तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या करवाए हैं, तो हम लोग एक छोटा सा मैसेज करवा दे रहे हैं डबल कोट्स के अंदर ऐड, जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखे थे, और डबल कोट्स को इनक्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैस्केडिंग आउटपुट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जैसे कि सी आउट में पहले हम लोग ऑपरेटर यूज कर चुके हैं, फिर मैसेज को लिखे हैं। अब उसके बाद फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार और ऑपरेटर को लिख रहे हैं, जिसमें कि वेरिएबल का नाम, यानी कि जो हमारा वैल्यू जहां स्टोर है उस वेरिएबल का नाम हम लोग लिख दे रहे हैं, यानी कि रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रिजल्ट लिखे हैं वेरिएबल का नाम, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर का वैल्यू को शो करवाएगा। और इससे पहले जो हम लोग मैसेज लिखे हैं डबल कोट्स के अंदर, जो इसके अंदर जो भी लिखा रहता है वो आपको शो करवाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस बता चुके हैं कि डबल कोट्स के अंदर जो रहता है वो हमारा मैसेज होता है और उसके अंदर जो भी चीज लिखा रहेगा वो आपको शो करवाएगा। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल को लिखते हैं बिना डबल कोट्स के, तो इसके अंदर के वैल्यू को शो करवाता है। चलिए, अब हम लोग लास्ट में एक और फंक्शन यानी कि गेट सी एच फंक्शन को लिखते हैं और सेमी कॉलन, और उसके बाद जो हमारा जो मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन को जो हम ब्रेसेस ओपन किए थे उसे हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्लोज करवा देंगे। अब चलिए हम इसे कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल करवाने के बाद ये पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम में एरर है या नहीं। देखिएगा आपका एरर 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसे रन करवाएंगे। तो रन करवाने के लिए आपका है कंट्रोल प्लस F9, क्लिक कर दीजिए। तो आंसर क्या आया आपका, ऐड इज इक्वल टू 110, यानी कि a प्लस बी जो हमारा ऐड हुआ है वो कहाँ जाकर के स्टोर हुआ था, रिजल्ट में, यानी 110। और यहाँ पे देखिएगा जो हम लोग सी आउट जो लिखे हैं वही आपका डिस्प्ले करवा रहा है। तो सबसे पहले क्या दिखाया, मैसेज, यानी ऐड इज इक्वल टू, और रिजल्ट में क्या दिखाया, उसके अंदर का वैल्यू। एक बार और देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले ऐड इज इक्वल टू जो मैसेज था वो शो करवाया, और उसके बाद क्या दिखा रहा है आपको, तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू था वो आपको शो करवा रहे हैं, यानी कि 110, यानी 110। चलिए, इसी प्रोग्राम में एक और बात हम आपको बताए थे, जैसे कि यहाँ पे जो रिजल्ट जो वेरिएबल है उसका जो हम लोग टाइप इंट है यहाँ पे मेंशन किए हैं। चाहे तो आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 60 है, आप कॉमा दे करके यहाँ पे लिख दीजिए रिजल्ट। ठीक है, यानी कि a भी आपका क्या है, इंटीजर है, b भी क्या है, इंटीजर है, और रिजल्ट भी क्या है आपका, इंटीजर है। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं एरर है क्या। तो देख रहे हैं क्या, एरर हमारा नहीं है, यानी एरर क्या है, 0 है। अब इसे हम लोग रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए वही कंट्रोल प्लस F9। तो आपका जो आउटपुट आ रहा है एकदम सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। यानी कि आप जो भी वेरिएबल को लिख रहे हैं तो उसका जो भी टाइप है आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेंशन करना क्या है, जरूरी है। तो चलिए, ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम को देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोला जा रहा है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपका पहले ही वैल्यू मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए कौन सा वेरिएबल L और ब्रेथ के लिए कौन सा वेरिएबल B मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे पहले से ही। और यहाँ पे जो L है उसमें क्या वैल्यू है 6 और ब्रेथ में क्या है आपका 2.3। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल लिए हैं, L और B, यानी कि L इंटू B। ठीक है, चलिए पहले हम लोग रफ वर्क कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो L इंटू B है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे जो आपका L है वो क्या है आपका 6 है। ठीक है, जो कि किस तरह का है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर है। अब हम जब बात करते हैं B का, तो B क्या है आपका यहाँ पे, तो 2.3। क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो क्या है, ये फ्लोट है। तो फ्लोट हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या है आपका, फ्लोट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू रहेगा उससे पहले हम लोग डाटा टाइप मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेंथ 6 था,
तो L6 लिखने से पहले हम लोग इंट लिखें और ब्रेथ क्या है हमारा 2.3 यानी कि फ्लोट है, तो b इक्वल टू 2.3 लिखने से पहले क्या लिखे हम लोग, फ्लोट लिखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोनों को जब कैलकुलेशन करवाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगा, जैसे कि हम लोग यहां पे ले रहे हैं रिजल्ट, क्या हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, चलिए तो जो हम बात कर रहे हैं 6 इंटू 2.3 जब हमारा कैलकुलेट होगा तो क्या आंसर आएगा 13.8, यानी कि 13.8 किस में जाकर के स्टोर हो रहा है, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो रहा है। तो बताइए 13.8 क्या इंटीजर है, नहीं, क्या है, फ्लोट है, तो हम लोग यहां पे मेंशन करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि हम लोग पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं कौन सा डाटा यानी कौन सा वैल्यू किस टाइप का है। ठीक है, जैसे कि लेंथ यहां पे इंट है, ब्रेथ यहां पे फ्लोट है, और जो दोनों कैलकुलेशन करेंगे जो वैल्यू कहां स्टोर हो रहा है हमारा रिजल्ट में, तो रिजल्ट भी क्या होगा हमारा, तो फ्लोट में होगा। तब जाकर के आप क्या करवाइएगा, आउटपुट करवाएंगे, और आउटपुट में हम लोग क्या करवाएंगे, रिजल्ट को शो करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हेडर फाइल, कौन सा, हैश इंक्लूड iostream.h, iostream.h, उसके बाद एक और हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब हम लोग दोनों हेडर फाइल को क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, void main, ठीक है, मेन फंक्शन, और फिर ब्रेसेस को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद क्या लिखेंगे, CLR SCR, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहां पे जिस तरह से यहां पे हम लोग रफ वर्क में किए थे वो सारा का सारा चीज मेंशन करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट, क्या लिख रहे हैं, L इज इक्वल टू 6, सेमीकोलन दे देंगे, फ्लोट, फ्लोट में हमारा कौन सा है, b इज इक्वल टू क्या है आपका 2.3, सेमीकोलन दे दे रहे हैं। अब यहां पे ही कॉमा दे करके रिजल्ट लिख सकते हैं, नहीं तो फिर फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी, उसके बाद फिर सेमीकोलन लिख दिए। अब लिखने के बाद फिर डिस्प्ले करवाते हैं, तो सी आउट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक मैसेज करवा देते हैं और लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर लिखे हम लोग, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया है तो हम उसे लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम यानी कि रिजल्ट, फिर सेमीकोलन कर दिए, फिर गेट ch फंक्शन को लिखेंगे, और उसके बाद मेरा ब्रेसेस क्या हो जाएगा, लास्ट में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जाता है, तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h, दूसरा हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main, मेन क्या है, फंक्शन, फिर ब्रशेस को ओपन कर दिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं, CLR SCR फंक्शन। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम और उसका वैल्यू को शो करवाएंगे। तो आपका क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि बोला जा रहा है लेंथ क्या है, यहाँ पे 6 है और ब्रेथ क्या है 2.3। तो लेंथ है जिसका जो वेरिएबल नाम था वो था L,
तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, l इज इक्वल टू 6, जो कि किस टाइप का है आपका, तो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, इंट, ठीक है। अब जो हमारा जो दूसरा है वो क्या है आपका ब्रेथ, जो कि क्या है आपका 2.3। तो ब्रेथ के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल नेम यूज किए थे, b इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं 2.3, ठीक है, जो कि आपका क्या है फ्लोट में है। किसमें है, फ्लोट में है, तो फ्लोट में हम मेंशन करवा दिए। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग जो भी L इंटू बी करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा किसी ना किसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगा। तो एक हम लोग वेरिएबल को मेंशन करवा रहे हैं रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं L इंटू बी, ठीक है, और फिर सेमीकोलन। यहां पे देखिएगा, यहाँ पे L क्या है, यानी कि लेंथ क्या है 6 और ब्रेथ क्या है आपका 2.3, यानी कि इंटीजर इनटू फ्लोट कर रहे हैं। तो जो आपका वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो रिजल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्लोट ही लिखेंगे। यानी कि जो भी हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है रिजल्ट में, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो भी क्या है पॉइंट में ही। इस वजह से हम लोग क्या मेंशन कर दिए, फ्लोट ही मेंशन कर दिए। चलिए अब हम लोग आगे इस रिजल्ट को शो करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए क्या हमारा सी आउट के साथ एक ऑपरेटर, उसके बाद एक मैसेज, यानी क्या लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखें और डबल कोट्स को इनक्लोज कर दिए, एक और ऑपरेटर, और जो भी हमारा वैल्यू कहाँ स्टोर है, तो रिजल्ट में स्टोर है, तो रिजल्ट को लिख दिए हम लोग, ठीक है। यानी कि रिजल्ट क्या है, वेरिएबल का नाम है, उसी के अंदर हमारा क्या है आपका स्टोर है वैल्यू किसका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन गेट सी एच। तो गेट सी एच फंक्शन के बाद हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जो भी हम लोग मेन फंक्शन का जो ब्रेसेस ओपन किए थे उसे क्लोज कर दी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एरर है या नहीं, यानी कंपाइल करवाते हैं। तो कंपाइल करवा रहे हैं तो हमारा देखिएगा एरर नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम इसे रन करवाते हैं। तो रन करवाने के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या लिखा रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यानी कि सबसे पहले मैसेज, उसके बाद फिर वैल्यू। तो वैल्यू क्या है आपका 13.799999, यानी कि ये क्या होगा 13.8 ही होगा। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये फ्लोट में था, इस वजह से ये आपको इस तरह से शो करवा रहा है। आंसर आपका 13.8 ही है, और आप मैथ्स में भी पढ़े हुए हैं कि अगर इस तरह से होता है तो आपका वैल्यू 13.8 ही होगा। तो आज हम लोग 2 प्रोग्रामिंग किए और उसका प्रैक्टिकल भी करके देखें कि क्या आउटपुट आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।